नमः शिवाय। आज का संदेश हर उस माँ बाप के लिए है जिनके घर में बेटी है। हर उस माँ के लिए है जो अपनी रोती हुई बेटी से कह देती है, थोड़ा और सह ले। हर उस पिता के लिए है जो समाज के डर में अपनी बेटी की आंखों का डर नहीं पड़ पाता। और हर उस बेटी के लिए है जो अपनी ही शादी में रोज़ अंदर से टूट रही है, लेकिन बाहर से बस इतना कहती है, मैं ठीक हूँ। महादेव का संदेश आज बहुत साफ है। कोई भी शादी बेटी की जिंदगी, सुरक्षा और सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। बेटी की टूटी हुई शादी बेटी की टूटी हुई सांसों से लाख गुना बेहतर है। बेटी का मायके लौट आना बदनामी नहीं है। बेटी का जिंदा लौट आना भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। समाज 2 दिन बात करेगा, रिश्तेदार कुछ दिन ताने देंगे, लोग कुछ समय तक सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर बेटी ही इस दुनिया में नहीं रही तो फिर उस झूठी इज्जत का क्या करोगे? उस समाज का क्या करोगे? उस शादी का क्या करोगे? आगे बढ़ने से पहले अगर बात सही लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव। हमारे समाज में आज भी कई घरों में बेटी की शादी को ऐसे देखा जाता है जैसे वह बेटी की आखिरी मंजिल हो। शादी हो गई, अब बेटी की जिम्मेदारी खत्म। अब चाहे वहाँ उसे प्यार मिले या अपमान, सम्मान मिले या डर, सुरक्षा मिले या दबाव, माँ बाप बस यही सोचते रहते हैं कि किसी तरह रिश्ता चलता रहे। लेकिन महादेव पूछते हैं, जो रिश्ता बेटी की आत्मा को रोज किश्तों में मार रहा हो, उसे बचाना धर्म कैसे हो सकता है? दहेज सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है। दहेज असल में वह अंधा लालच है जो बेटी को इंसान से सामान बना देता है। दहेज वह अंधेरा है जहाँ लड़की की पढ़ाई, संस्कार, सेवा, प्रेम और समर्पण सब छोटा पड़ जाता है और सामने वाले घर को सिर्फ यह दिखता है कि क्या मिला, कितना मिला और अभी कितना और मिल सकता है। जब शादी प्रेम का रिश्ता न रहकर मांगों की दुकान बन जाए तो वहाँ बेटी बहू नहीं रहती, वह बोझ समझी जाने लगती है। और सबसे बड़ा दर्द यह है कि कई बार बेटी ससुराल से पहले अपने ही माँ बाप के डर से टूटती है। उसे ससुराल में ताने मिलते हैं, लेकिन मायके से भी यही सुनने को मिलता है, अभी नई शादी है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर। हमारे समय में भी बहुत कुछ सहना पड़ता था। लोग क्या कहेंगे? बार बार मायके आना अच्छा नहीं लगता। शादी कोई खेल नहीं है। बेटी चुप हो जाती है। वह सोचती है, शायद सच में गलती मेरी ही है, शायद मुझे ही और सहना चाहिए, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ। लेकिन महादेव कहते हैं, बेटी कमज़ोर नहीं होती जब वह दर्द बताती है। कमज़ोर वह समाज है जो उसकी आवाज़ को नाटक कह देता है। कमज़ोर वह घर है जो बेटी की आंखों का डर पढ़ नहीं पाता। कमज़ोर वह सोच है जो कहती है कि बेटी की शादी बच जानी चाहिए, चाहे बेटी अंदर से ख़त्म हो जाए। माँ बाप को यह बात दिल में उतारनी होगी, बेटी जब रोते हुए फ़ोन करे तो उसे चुप कराने की जल्दी मत करो, पहले उसकी पूरी बात सुनो। जब बेटी कहे कि मुझे डर लगता है तो उसे चुप मत कराओ, पहले उसकी सुरक्षा देखो। जब बेटी कहे कि मुझसे और नहीं सहा जाता तो उसे यह मत कहो कि सब घरों में होता है। हर घर में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हर घर में बेटी की सांस घुटनी ज़रूरी नहीं है। हर शादी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन हर शादी में अपमान, धमकी, दहेज का दबाव और डर सामान्य नहीं होता। महादेव ने कभी यह नहीं कहा कि अन्याय सहना धर्म है। महादेव ने कभी यह नहीं कहा कि बेटी को समाज की इज्जत के नाम पर दर्द में धकेल दो। धर्म वह है जहाँ जीवन की रक्षा हो। धर्म वह है जहाँ निर्बल की रक्षा हो। धर्म वह है जहाँ बेटी को यह भरोसा मिले कि चाहे दुनिया साथ दे या न दे, उसका मायका उसके लिए बंद नहीं होगा। कई माँ बाप कहते हैं, हमने बेटी की शादी में इतना खर्च किया, अब अगर वह वापस आ गई तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन सोचिए, खर्च बड़ा है या बेटी की ज़िंदगी? रिश्तेदारों की बात बड़ी है या बेटी की धड़कन? समाज की इज्जत बड़ी है या माँ की कोख से जन्मी वह बच्ची जिसे आपने चलना सिखाया था, पढ़ना सिखाया था, मुस्कुराना सिखाया था? वही बेटी आज अगर डरते हुए कह रही है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो यह उसकी ज़िद नहीं, यह उसके भीतर की चेतावनी है। हर रोती हुई बेटी नाटक नहीं करती। कई बेटियां आखिरी समय तक परिवार को बचाने की कोशिश करती हैं। वे सब छिपाती हैं,
अपनी तकलीफ़ छोटी बताती हैं, मायके वालों को परेशान नहीं करना चाहती, और धीरे धीरे उनका मन इतना थक जाता है कि उन्हें अपना जीवन ही बोझ लगने लगता है। इसलिए माँ बाप, कृपा करके बेटी की चुप्पी को उसकी सहनशीलता मत समझिए। कई बार बेटी बोलना बंद इसलिए नहीं करती कि सब ठीक है, वह बोलना इसलिए बंद कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। जब बेटी कहे सब ठीक है लेकिन उसकी आवाज़ बुझी हुई हो, तो माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि सब ठीक नहीं है। दहेज मांगने वाला घर कभी संतुष्ट नहीं होता। आज गाड़ी चाहिए, कल पैसा चाहिए, परसों जेवर चाहिए, फिर घर चाहिए, फिर और तुलना होगी। लालच की भूख में कोई अंत नहीं होता, और जहाँ लालच शादी की नींव बन जाए, वहाँ बेटी की सेवा भी कम लगती है, उसका प्रेम भी कम लगता है, उसका संस्कार भी कम लगता है। क्योंकि लालची आंखें इंसान नहीं देखती, सिर्फ फ़ायदा देखती हैं। महादेव का कड़ा संदेश उन घरों के लिए भी है जो बहू को बेटी कहकर लाते हैं, लेकिन फिर उसे मांगों, तानों और दबावों में जीने पर मजबूर कर देते हैं। बहू कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं है, वह किसी माँ बाप की पूरी दुनिया है। जिस बेटी को उसके घर से विदा किया गया, वह आपके घर में सेवा करने वाली मशीन बनकर नहीं आई, वह सम्मान की हकदार है। उसके मायके से आया सामान उसका मूल्य नहीं है, उसका मूल्य उसके संस्कार, उसके मन, उसके प्रेम और उसके जीवन से है। जो लोग दहेज के नाम पर बेटी को रुलाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, कर्म का लेखा कभी मिटता नहीं। आज आप किसी की बेटी की आंखों में आंसू भर सकते हैं, लेकिन समय जब हिसाब खोलता है तो इंसान अपने ही कर्मों के सामने अकेला खड़ा रह जाता है। महादेव का न्याय शोर नहीं करता, लेकिन जब चलता है तो आदमी को अपने हर किए का सामना करना पड़ता है। किसी की बेटी को दुख देकर कोई घर सच में सुखी नहीं रह सकता। लेकिन आज का सबसे ज़रूरी संदेश बेटी के माँ बाप के लिए है। बेटी की शादी करना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन बेटी को सुरक्षित रखना आपका धर्म है। अगर बेटी बार बार कह रही है कि वहाँ दहेज का दबाव है, ताने हैं, अपमान है, डर है, तो इसे छोटी बात मत समझिए। पहले उसे घर बुलाइए, उसे आराम से सुनिए, उसे दोष मत दीजिए, उसे यह मत कहिए कि तूने ही कुछ कहा होगा। उसे यह भरोसा दीजिए कि बेटा तू अकेली नहीं है, तू हमारे लिए किसी रिश्ते से बड़ी है। बेटी को सबसे ज़्यादा चोट बाहर वालों से नहीं, कई बार अपने ही माँ बाप के डर से लगती है। उसे लगता है कि अगर मैं वापस गई तो माँ बाप टूट जाएंगे, अगर मैंने सच बताया तो पापा परेशान होंगे, अगर मैंने रिश्ता छोड़ा तो लोग मेरी माँ को ताने देंगे। और इसी सोच में वह अपनी जान से ज़्यादा समाज की इज्जत बचाने लगती है। ये बहुत ख़तरनाक सोच है। बेटी को बचपन से यह सिखाइए कि शादी ज़रूरी है, लेकिन जीवन उससे भी ज़रूरी है। रिश्ता ज़रूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ज़रूरी है। सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अपमान सहना धर्म नहीं है। अगर बेटी मायके लौटती है तो उसे हारने वाली मत कहिए, उसे बची हुई कहिए, उसे गले लगाइए। उसे यह मत बताइए कि उसने आपका सिर झुका दिया, उसे बताइए कि उसने आपका घर बचा लिया, क्योंकि वह जिंदा लौट आई। जो बेटी अपमान से निकलकर वापस आती है, वह कमज़ोर नहीं होती, वह बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर आती है। और बेटी, अगर तुम यह सुन रही हो तो तुम्हारे लिए भी महादेव का संदेश है। तुम्हारा जीवन किसी शादी की मोहर से छोटा नहीं है, तुम्हारी सांसें किसी समाज की बातों से छोटी नहीं है, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी दहेज की मांग से छोटा नहीं है। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो चुप रहना तुम्हारा धर्म नहीं है, आवाज़ उठाना पाप नहीं है, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है, घर लौटना हार नहीं है, अपनी जान बचाना सबसे बड़ा साहस है। अगर तुम डर में हो तो किसी भरोसेमंद इंसान को बताओ, अपने माँ बाप को बताओ, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, महिला सहायता केंद्र, काउंसलर, लीगल सपोर्ट, जहाँ सही मदद मिले वहाँ बात करो। दर्द को अकेले मत ढो। महादेव ने तुम्हें जीने के लिए भेजा है, किसी के लालच की आग में जलने के लिए नहीं। माँ बाप को भी समझना होगा कि बेटी की शादी के बाद जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। बेटी की खबर लेते रहना, उसकी आवाज़ पहचानना, उसके चेहरे की थकान पढ़ना, उसके शब्दों के पीछे की चुप्पी समझना, यह सब भी माता पिता का धर्म है। सिर्फ त्योहार पर पूछ लेना कि सब ठीक है काफ़ी नहीं है।
बेटी से ऐसे पूछिए कि उसे सच बोलने की हिम्मत मिले। कहिए, अगर कभी भी कुछ गलत लगे तू बिना डर के बता सकती है, तू हमारे लिए हमेशा हमारी बेटी रहेगी। यह एक वाक्य कई बेटियों की जान बचा सकता है। समाज को भी बदलना होगा। जब कोई बेटी मायके लौटे तो उसे ताना मत दो। जब कोई लड़की दहेज के खिलाफ खड़ी हो तो उसे घमंडी मत कहो। जब कोई माँ बाप बेटी को वापस रख लें तो उन्हें कमज़ोर मत समझो। असली कमज़ोरी वह है जहाँ लोग जानते हुए भी अन्याय को चुपचाप देखते रहते हैं। महादेव का मार्ग डर का मार्ग नहीं है, महादेव का मार्ग जागने का मार्ग है। वे कहते हैं, सच को देखो, जहाँ बेटी की आंखों में डर है वहाँ रिश्ते की चमक झूठी है। जहाँ दहेज की मांग है वहाँ संस्कार की बात झूठी है। जहाँ बहू की इज्जत नहीं वहाँ घर की पूजा अधूरी है। जहाँ बेटी की आवाज़ दबा दी जाए वहाँ कोई भी मंगल गीत सच्चा नहीं हो सकता। आज हर माँ बाप अपने मन से एक वचन ले, मेरी बेटी की शादी टूट सकती है लेकिन मेरी बेटी नहीं टूटेगी। समाज नाराज़ हो सकता है लेकिन मेरी बेटी अकेली नहीं छोड़ी जाएगी। रिश्तेदार सवाल करेंगे लेकिन मेरी बेटी की सुरक्षा पहले होगी। अगर मेरी बेटी रोते हुए लौटेगी तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं करूँगा। मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और कहूँगा, बेटा तू सही समय पर वापस आई। और हर ससुराल वाला यह बात याद रखे, बेटी देना आसान नहीं होता। माँ बाप अपनी जान का टुकड़ा आपके घर भेजते हैं। उसे मांगों से मत तोलिए, उसे तानों से मत तोड़िए, उसे इस तरह मत रुलाइए कि उसके माँ बाप की दुआएं भी सिसकियों में बदल जाएं। जिस घर में बहू रोती है उस घर की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ सुख टिकता नहीं। जहाँ दहेज की भूख होती है वहाँ शांति का आशीर्वाद नहीं उतरता। अंत में आज महादेव से बस इतनी प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, हर माँ बाप को इतनी बुद्धि दीजिए कि वे समाज से पहले अपनी बेटी को देखें। हर बेटी को इतनी हिम्मत दीजिए कि वह गलत को गलत कह सके। हर घर को इतनी मर्यादा दीजिए कि बहू को बेटी कहने से पहले बेटी जैसा सम्मान भी दे सके। और जहाँ दहेज का लालच किसी बेटी की जिंदगी पर भारी पड़ रहा हो, वहाँ समय रहते सच सामने आ जाए, सहायता मिल जाए और एक जीवन बच जाए। क्योंकि बेटी की टूटी हुई शादी दुख दे सकती है, लेकिन बेटी की खोई हुई जिंदगी पूरी पीढ़ियों को तोड़ देती है। शादी फिर से बन सकती है, जीवन फिर से संभल सकता है, सम्मान फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन जो सांस चली जाए वह वापस नहीं आती। इसलिए याद रखिए, बेटी बोझ नहीं है, बेटी इज्जत का सामान नहीं है, बेटी समाज को दिखाने की चीज़ नहीं है, बेटी जीवित आत्मा है, माँ बाप की धड़कन है, महादेव की संतान है। और जिस दिन समाज यह समझ जाएगा कि बेटी की ज़िंदगी उसकी विदाई से कहीं ज़्यादा कीमती है, उसी दिन दहेज के नाम पर बेटियों को तोलने वाली सोच हारने लगेगी। बात समाज की झूठी इज्जत की नहीं, हमारी बेटियों की ज़िंदगी की है। अगर आप इस सोच के साथ खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में #बेटी बोझ नहीं और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें आज इस हौसले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को हर उस माँ बाप के साथ शेयर कीजिए जिनकी एक बेटी है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बिखरते हुए परिवार को हिम्मत दे सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।